नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेत्थाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे न गणनान्व्यरायो धम्मदया मे वंदे कम्मख कारणम शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी चर्चा 5 प्रमाणों से धर्म की सिद्धि करे। उसमें लौकिक प्रमाण की बात हुई थी। जैन धर्म लौकिक प्रमाणों के द्वारा अखंडित है, कोई उसे काट नहीं सकता। अब यहाँ दूसरा प्रमाण जो है उस प्रमाण की परंपरा प्रमाण उसकी यहाँ बात करते हैं कि परंपरा प्रमाण क्या है, कैसे सत्य होता है। जो क्रियाएं पहले से होती आई है, पेज नंबर 165 पर, जो क्रियाएं पहले से होती आई है भले ही काल दोष से वर्तमान में नहीं होती है तो भी उन्हें परंपरा से जान लिया जाता है, उसे परंपरा कहते हैं। जैसे अपने पितामह, पिता के पिता आदि पहले कुल में बड़े थे, अभी वर्तमान में नहीं हैं, सर्व परलोक चले गए हैं, तथापि उनकी बड़ाई, धन की प्रचुरता, हुक्मशाही, शुभ क्रिया आदि अन्य लोगों के मुंह से सुनकर हम जान लेते हैं कि हमारे बड़े जन ऐसे थे। उनकी इस प्रकार से धर्म कर्म रूप व्यवहार क्रियाएं प्रचलित थी। इस प्रकार प्रतीत होती है तथा अपने बड़ों के लाखों रुपये दूसरों से लेना है और लाखों रुपये बड़ों के कर्ज के देना है। ये सब रोज ना मचे यथार्थ खातों से जानकर, कागज पत्रों को देखकर, परंपरा से प्रमाण करके ही लेने वालों से लेते हैं, देने वालों को देते हैं। इस प्रकार इस समय स्वयं उस लेन देन का जानकार न होने पर भी रोजना मचे यथार्थ खाते खतपत्रों के आधार पर लेना देना यथार्थ रूप से करता है। इसे परंपरा से प्रमाण कहते हैं। अभी लौकिक बात से लौकिक सब समझाया है, परंपरा क्या होता है। अभी धर्म की बात के पहले सिद्धा उदाहरण दे करके सब समझा रहे परंपरा क्या होती है। तो ये कह रहे हैं कि जो क्रिया पहले से होती आई है, चली आ रही है ना, किसी काल दोष से बीच में बंद हो गई हो तो भी वापस हो सकती, तो परंपरा चली आई। तो जो पुराने समय से जो चीज़ चल रही है वो परंपरा कहलाती है। फिर अपने कुल के बारे में अपन जानते हैं, अभी नहीं है में, पर पहले हुए थे वो ऐसे थे इतिहास के पन्नों से, है ना। अब महाराणा प्रताप के बारे में अपन यहाँ जानते हैं तो किससे जानते हैं? इतिहास ही जानते हैं कि वीर के मेवाड़ ऐसे होते थे, महाराणा प्रताप जैसे। तुम तो भी मेवाड़ के हो तो कैसी बात है। तो एक परंपरा के मेवाड़ के लोग वीर होते हैं तो उन वीरता को जाना जाता है। और यहाँ उदाहरण दिया कि जैसे कोई लेन देन हो परिवार में और चला जाए तो अपन क्या करते हैं, सारे टटोलते क्यों चलते हैं, पिता के कागज क्या क्या पड़े हैं, हाँ क्या लेन देन है।
तो जो लेना होता है उनसे मांगते भी हैं कि देखो ये पिताजी का लिखा हुआ है, या बैंक की एफडी पड़ी है तो बैंक से पैसे लाते हैं, और कुछ देना हो तो देते भी हैं। कुछ लोग नहीं देते, अलग बात है, कुछ लोग वे नहीं जानते हैं। और लेने जाओ तो ये भी कहते तुम्हारे पिताजी को दे दिया, ऐसा भी कहने वाले मिलेंगे। तुम्हारे देने लेने की भावना, ऐसा भी हो सकता है। पर यहाँ सामान्य तो उदाहरण दिया है, जैसे बिजनेस बराबर चलता है तो उसमें तो ये सब चलेगा, पता है कि लिखा हुआ है देना लेना कितना है, तो वो गई चलती रहती है, तो प्रमाण हो गया। अब पिताजी भले चले जाए पर एफडी पड़ी है तो उनको प्रूफ देना है कि मेरे पिताजी थे, तो उनको एफडी का पैसा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिलेगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है भाई किसके नाम है, नॉमिनी कौन है, तो जो नॉमिनी होगा उसको मिल जाएगा। तो परंपरा प्रमाण हो गया ना। आपने नॉमिनी जिसको बनाया है उसको मिलेगा पैसा, किसी को नहीं बनाया है तो फिर वो मांगेंगे सारे कागज, कितने भाई बहन जो भी है उनको मिलेगा। पहले पत्नी है तो पत्नी को मिलेंगे, पत्नी नहीं है वो भी नहीं है तो फिर बेटा बेटी जितने भी सबको मिलेगा, सबके साइन चाहिए। अकेले न बेटे को मिलेगा न अकेली बेटी को मिलेगा, जिसको नॉमिनी बनाए फिर उसको मिलेगा, और नॉमिनी नहीं है तो फिर ऐसे चलेगा। तो प्रमाण हो गया क्या है, जो गवर्नमेंट के नियमित। ऐसे ही यहाँ पर उन खत पत्रों को देख करके लेन देन चलता है, वो प्रमाण हो गया। इसी प्रकार यहाँ, अब ये तो सब उदाहरण की बात थी, अब सिद्धांत क्या है वो समझना है। इसी प्रकार तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण, कामदेव, नारद, रुद्र, महामंडलेश्वर, अर्धमंडलेश्वर, मंडेश्वर इत्यादि पद के धारी पुरुष पहले हुए थे। अभी काल दोष से ये नहीं हैं, तथापि उनके नाम लोक में सुनते हैं। उन पदवीधारक पुरुषों के कुल, माता पिता आदि की परंपरा आदि की कथा, उनकी उत्पत्ति, नाम, राज्य संपदा, भोग सुख, पुरुषार्थ, शूर्पणा, पराक्रम, सैन्य दल इत्यादि की वार्ता परंपरा से प्रमाण है। इस परंपरा को शास्त्रों से या लौकिक वार्ताओं से जानकर वैसा ही श्रद्धान करते हैं कि हम पुराण पढ़ते हैं, पुराण पढ़ करके क्या करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनका श्रद्धान करते हैं। कि आज चक्रवर्ती हैं, तीर्थंकर हैं, बलभद्र है, नारायण है, प्रतिनारायण है, इन सब के विषय में शास्त्रों में लिखा है, तो बात को हम जानते हैं। और नई शास्त्र पढ़े तो किससे सुना तो जानते हैं। अब राम है, राम के बारे में सबने थोड़ी सब पूरे पढ़ लिए हैं, वाल्मीकि रामायण या कोई भी नहीं, इधर पद्म पुराण पढ़े, कुछ नहीं पढ़े, पर उन्होंने जो सुना है उसके आधार पे वो, तो जैसा भी सुना है, जिसने जैसा सुना वो वैसी बात करेगा। सही सुना होगा वो सही वाली बात, जिसने जैसा सुना वो वैसी बात करेगा, उसके दिमाग में जो बैठ गई वो करेगा। जिन धर्मशास्त्रों में ऐसे पुरुषों की उत्पत्ति, कुल, राज्य संपदा, भोग, सुख, वैराग्य होने पर दीक्षा ग्रहण, मुनि पद का पालन करना, मुनि श्रावकों का आचार, प्रवृत्ति इत्यादि का कथन पाया जाए वे सत्य है। जो ऐसी परंपरा से मिलता है वह धर्म सत्य है। निर्दोष भोजी, आरंभ परिग्रह रहित वीतराग, अनेक गुण संपदा सहित देव इंद्रों से वंदनी, नग्न गुरु मुनीश्वर पहले थे, अब कालदोष से नहीं है, परंतु शास्त्रों में पहले ऐसे गुरुओं का वर्णन मिलता है। ऐसे गुरुओं का कथन जिस धर्म में है वह धर्म परंपरा से प्रमाण है। ठीक है, वह धर्म कैसा है, परंपरा से प्रमाण है, जिसमें जिन धर्मशास्त्रों में ऐसे पुरुष, ऊपर जो कहे ऐसे पुरुष की उत्पत्ति के बारे में, कुल के बारे में, राज्य संपदा के बारे में सब कुछ वर्णन किया है। कैसे दीक्षा ग्रहण की, कैसे मुनिपद ग्रहण किया, उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, मुनियों की, गृहस्थों की कैसी होती है, ऐसा सब जो वर्णन किया है वर्तमान में कोई नहीं देखा जाता हो काल दोष से, तो उसका तो क्या करें। पर शास्त्रों में पहले ऐसे गुरु होते थे लिखा है ना,
तो ऐसे गुरुओं का कथन जिस धर्म में है वो सब क्या माने जाएंगे? वह धर्म परंपरा से प्रमाणित हो गया। वो नवनिधि, 14 रत्न, कल्प वृक्ष, पारस, चिंतामणि ये उत्तम वस्तुएं हैं। इनका नाम तो सुनते हैं परंतु काल दोष से भी दिखाई नहीं देते हैं। पहले थे, इनके नाम गुण आकार और ये किन किन के होते हैं, इस प्रकार का कथन जिस धर्म में है वह धर्म परंपरा प्रमाण से शुद्ध सत्य है, नए से भी अखंडित है। इस प्रकार जिन धर्म अखंड जानना। अब नवनिधियों के बारे में, 14 रत्नों के बारे में, कल्प वृक्षों के बारे में, पारस पत्थर के बारे में चिंता, ये सब वर्णन मिलता है। वर्तमान में काल दोष से नहीं है मान लो, पर थे तो सही। तो इनका जिसमें वर्णन किया गया हो और धर्म परंपरा से प्रमाण से शुद्ध सत्य है और नयों से भी अखंडित है, ऐसा जिन धर्म है वह प्रमाणित होता है। परंपरा से भी जिन धर्म प्रमाणित होता है, उसने कपोल कल्पित बात न कर करके यथार्थ बात कही। भले आज नहीं है पर पहले हुए थे उनकी बात कही गई कि आज तो नहीं, कैसे माने? तो परंपरा से प्रमाणित है तो मानना भैया। अब तुम नहीं मानो तो उसका तो क्या इलाज करें? पिताजी के पिताजी के पिताजी के पता तुमने देखे क्या? नहीं देखे, पर मानते हो कि नहीं मानते हो? बस ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिनको अपन को किसी अनुमान से, किसी से परंपरा से मानना पड़ेगा। अब तीसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण। 2 प्रमाण हो गए। कौन सा हुआ? पहला लौकिक प्रमाण हुआ और दूसरा कौन सा प्रमाण हुआ? परंपरा प्रमाण। तीसरा है अनुमान प्रमाण। अपनी बुद्धि के माध्यम से वस्तु का यथावत विचार कर श्रद्धान करना अनुमान है। किसका नाम अनुमान का है? अपनी बुद्धि के माध्यम से वस्तु का यथावत विचार करना फिर उसका श्रद्धान करना वह अनुमान है। जैसे लोक में तथा परंपरा से धर्म को दया सहित कहते हैं। यदि कोई अल्पज्ञानी शिकारी व्यसन रंजित लोग हिंसा में धर्म बताते हैं तो विवेकी अनुमान से ऐसा विचार करते हैं कि यदि हिंसा में धर्म होता तो दीन जीवों को तो सब मारते तथा रंकों को कोई भी दान नहीं देता। रंग कहीं से निकलता तो धर्म करने के लिए, उसे प्रत्येक व्यक्ति मारता। सभी जीव धर्म करने के लिए परस्पर मिलकर एक दूसरे को मारते। इस प्रकार धर्म के लिए सभी परस्पर में युद्ध कर मर जाते। परंतु यह तो अनुमान से सही नहीं लगता, लोक में भी ऐसा दिखाई नहीं देता। ठीक है, अनुमान से प्रमाण की बात कर रहे हैं कि सब लोग ऐसा न मांगे कि यदि किसी की हिंसा करने से धर्म होता तो सब लोग हिंसा ही करते। दया क्यों छोड़ते लोग? दया रखते ना सब। दया धर्म का मूल है, सब दया रखते। दया छोड़ देते क्योंकि दया छोड़ने से धर्म हो रहा है तो दया छोड़ देते सब। पर दया क्यों पालेंगे फिर? हिंसा से धर्म हो तो हिंसा कार्य करेंगे क्योंकि लोगों को धर्म करना है और धर्म होगा वो करेंगे ना। तो लोग धर्म के नाम पर जैसा जैसा बता रखा लोग वैसा करते रहते हैं। धर्म के नाम पर सारी दुनिया लुटाई जा सकती है, पर आप उसमें धर्म नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। तो यदि हिंसा करने से धर्म होता हो तो ये सब करते, पर अनुमान से पता लगता है कि इसमें धर्म नहीं है, इसलिए लोग उसे सत्य नहीं मानते हैं। लोक में भी धर्म के हेतु कोई तो भंडारे आदि सदाव्रत करते दिखाई देते हैं, कोई प्यासे को पानी पिलाते हैं, कोई दया करके शीत में गरीबों को वस्त्र देते हैं, इत्यादि क्रियाएं करते लोग करते हैं। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म दया में ही है। यदि दया रहित धर्म होता तो फिर लोग ऐसा काम क्यों करते हैं? क्यों भंडारे लगाते? क्यों प्यासे को पानी पिलाते, प्याऊ लगाते हैं?
क्यों गरीबों को वस्त्र देते, ऐसा कोई करता है क्या? पर गरीबों को वस्त्र दिए जाते हैं, रोगी को दवाइयाँ दी जाती है निःशुल्क, उनकी हेल्प की जाती है। तो ये सब क्यों करते हैं? कि दया करनी चाहिए, इसलिए तो करते ना। तो लोग दया में धर्म मानते इसलिए तो दया करते, नहीं तो भी हिंसा से धर्म होता तो सब वे कार्य करते। किसी जीव पर कौन दया करता फिर? तो ये सब क्रिया लोक में की जाती है। भंडारे आदि सदाव्रत रखते दिखाई देते, जगह जगह भंडारे चलते हैं। अन्य मतियों में भी जैसे राम द्वार जाते तो राम रसोड़ा चलते नहीं चलते लोग। आप भी देखो, अपने भी प्रोग्राम होते हैं, सब लोग आहार दान के लिए कितने वो होते हैं, चलता नहीं चलता? हर मंदिरों में देख लो, बड़े बड़े जो मंदिर है, तीर्थ है, वहाँ पर भंडारे नहीं चलते हैं। कर्नाटक में जाओ, कितने 2-2 हज़ार लोग एक साथ जिमते, कितने लोग पैसे दे के जाते हैं। वो पैसा खाने वाले से पैसा नहीं लेते, पर दूसरे तो दे ही जाते ना वो सब। किसकी तरफ से भंडारा किसके से चलते हैं। लोग यात्रा में ले जा रहे हैं लोगों को अपने पैसे से, क्यों ले जाते फिर? इससे लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म दया में ही है। अनुमान, हिंसा में धर्म की संभावना नहीं है, ऐसा विचार कर बुद्धि से अनुमान करके दयामयी धर्म का श्रद्धान करते लोग। इससे अनुमान लगा लेते हैं कि हिंसा में धर्म नहीं है, धर्म तो दयामयी है, इसलिए दया धर्म को अपनाने की कोशिश करते हैं। हिंसा धर्म को मानने के लिए लोग एक विचार करके देखो, अनुमान भी लगाओ तो क्या होगा। इसी प्रकार नयों के माध्यम से वस्तु का अनुमान पूर्वक विचार करने को अनुमान प्रमाण से सत्य ऐसा कहते हैं। नयों के माध्यम से वस्तु का अनुमान पूर्वक विचार करना, वो अनुमान प्रमाण से सत्य है। जिस धर्म में इस अनुमान का कथन है उसे सत्य धर्म जानना। जिन धर्म में अनेक नए युक्ति अनुमान का समुद्र है, इसे अनुमान नए से खंडित जानना। जैन धर्म में नए युक्ति अनुमान का समुद्र है, भंडार है। हाँ, अनुमान भी प्रमाण है कि नहीं? जैसे उदाहरण दिया कि अभी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत आ रही है, इसका मतलब कहीं बरसात होनी चाहिए। धुआं उठ रहा है, इसका मतलब आग होनी चाहिए। अनुमान लगाते कि नहीं लगाते? बिना धुआं बिना आग के तो हो ही नहीं सकता है। कि किसने गड़ा ऐसा रख दिया और वहाँ निकल रहा हो तो धुआं, तो कहीं से ला के रखा है ना, इसका मतलब आग तो थी ना। बिना धुआं आग के नहीं हो सकता। आग हो सकती है बिना धुएं के, पर धुआं आग के बिना नहीं हो सकता। यह अनुमान है कि नहीं? कोई धुआं उठ रहा, पर पक्का लगा लेंगे कि यहाँ पर आग है, तो कुछ अनुमान है। ऐसे जिन धर्म को भी अनुमान से प्रमाण किया, दया की बात की, ऐसी बात की, इसलिए सच्चा धर्म है ये। चौथा है शास्त्र प्रमाण। 3 प्रमाण हो गए, लौकिक प्रमाण, परंपरा प्रमाण, अनुमान प्रमाण। 3 प्रमाणों से जिन धर्म का सत्यार्थता सिद्ध की। अब चौथे शास्त्र प्रमाण से करते हैं। कितनी ही वस्तुओं पदार्थों को शास्त्रों से प्रमाण किया जाता है। द्रव्य पदार्थ तो अपने श्रद्धान पूर्वक प्रत्यक्ष प्रतीति में आते हैं, अतः वे तो निसंदेह हैं ही। परंतु कितने ही पदार्थ ऐसे हैं जिनका निर्णय करने में बुद्धि समर्थ नहीं है, अतः उन वस्तुओं का निर्णय शास्त्रों से करते हैं। जैसे लोक में किसी के लेन देन में संदेह हो तो पंच कहते हैं कि तुम अपने अपने कागज रोज ना मचे, बही खाते लाओ, उनमें से जो निकलेगा वही सत्य है। उसी प्रकार कितनी वस्तुएं मति श्रुत ज्ञान से प्रत्यक्ष गोचर नहीं है। जैसे स्वर्ग नरक की रचना कैसी है, 3 लोक की रचना कैसी है, जीव देव मनुष्य पशु नरक में कैसे घूमता है, सिद्ध लोक कैसा है इत्यादि, तथा मेरु पर्वत, कुलाचल पर्वत, मान नदी, असंख्यात द्वीप, समुद्र इत्यादि के नाम तो सुनते हैं, परंतु प्रत्यक्ष नहीं है, अतः इन्हें शास्त्रों से जानते हैं। जिन शास्त्रों में इन स्वर्ग नरक की रचना, आयु, काय, दुख, सुख का कथन है, मेरु कुलाचल आदि अगोचर वस्तु का कथन है, वे धर्म शास्त्र सत्य हैं।
अनेक शास्त्रों से प्रमाण कर यह जिन धर्म ही अखंडित जानना। कि शास्त्र प्रमाण, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको अपने लौकिक प्रमाण से सिद्ध कर लिया, अनुमान से, पर कुछ ऐसी होती है को अनुमान से भी सिद्ध नहीं होती है। तो कैसे करेंगे? शास्त्र प्रमाण मानना पड़ेगा। कितनी वस्तुओं को हम शास्त्र से प्रमाणित करना पड़ेगा उसके आधार पर, क्योंकि वो बुद्धि से ऐसे ख्याल में नहीं आते हैं। तो हमें जैसे कोई किसी से पैसा मांगता है, अब वो दे नहीं रहा है, तो क्या कहते हैं? प्रूफ दो भैया तुम्हारा, बीच को रखा ना किसी को, तो प्रूफ रखेंगे ना। तो भाई लाओ तुम्हारे लिखा पढ़ी कुछ तो की होगी के, तो वो रखेंगे सामने। कब का है वो भी देखा जाएगा, झूठा तो नहीं लिख दिया है, कौन सी डेट का है, कब का है, कितने समय का है, सब देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है? देखेंगे प्रमाण कि मैंने इसको पैसे दिए थे। तो कैसे दिए थे आपने? कि मैंने इसको ऑनलाइन पैसे दिए। ऑनलाइन तो कब का देखो, ऑनलाइन तो आ जाएगा, डायरी लाओ भाई, तो उसके बाद डायरी भरी हुई है तो पता लग गया हाँ भाई पैसा इसके खाते में डाला ऑनलाइन जितनी तारीख को। अब मांग रहे हैं कि मैंने तो कोई लिया नहीं, इसको दिया था तो मैंने लिया, तो तेरा भी ला देने दिया है तो हाँ इसने दिया तो बराबर है, कोई उसने दिया है, उधार नहीं दिया। उधार दिया है तो भी होगा, फिर लिखा पढ़ी करेंगे कुछ तो होगा कुछ। ऐसे दे देते तो कुछ होता ही नहीं है, तो पैसे डूबते भी हैं। कई पैसे देते ना, कई व्यवहार में दे देते अपन, लिखा पढ़ी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हाँ दे देते, देने ही पड़ते हैं। नहीं दे साइन करवा तो दुख होता लोगों को, सुनिए नहीं है, मैंने आपसे पैसे लिए, अब आप साइन कराओ मेरे को, तो अरे मैं पंडित जी हूँ तो भी विश्वास नहीं, साइन करा रहे हैं, तो दिक्कत होती नहीं होती? कुछ ऐसे होते हैं। तो यहाँ का प्रूफ क्या होगा? कल मान लो कुछ हो गया, आपसे पैसे लिए मैंने, मेरे से कुछ भी नहीं लिया, कोई प्रूफ नहीं, साइन नहीं है, मेरी डेथ हो गई, ठीक है, आप पैसा कैसे, किस आधार पे मांगोगे? ऑनलाइन नहीं, चेक खाते में नहीं दिए, नगद दिए थे आपने, कैसे लोगे आप? घर वाले भी दिए हुए तो इनकार हो जाए, हमको नहीं पता, हम नहीं जानते। और ऐसा होता है, बहुत लोग कह देते हमको नहीं पता, खत्म बात है, देना ही नहीं चाहे उनका क्या। तो प्रूफ चाहिए ना। हम क्या रखते हैं भाई, लिखा पढ़ी कर लेते हैं, कागज पे लिखते हैं, कहीं कुछ तो करते हैं ना। वो किसके लिए करते हैं? भाई साइन चेक ले लिया मान लो, कुछ नहीं, उसका चेक पड़ा ना, तो वो प्रूफ हो गया। कुछ तो करते ही हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये चीज है कि हम शास्त्रों के आधार पर, शास्त्रों में लिखा है ना, इतने नरक हैं, इतने स्वर्ग है, ये हमारे चेक हैं, ये हमारे सब प्रमाणित ग्रंथ हैं, ये हमारी बातें हैं जिसमें लिखा है कि स्वर्ग इतने होते हैं, नरक इतने होते हैं, 7 राजू का नरक है, कुल 14 राजू है पूरा लोकाकाश, ये सब इसके जानते हैं, उससे प्रमाणित मानते हैं, शास्त्र प्रमाण कहलाएगा। तो जिसमें इसमें सत्य की बात लिखी है, शास्त्र प्रमाणित करनी पड़ेगी। अब कहाँ स्वर्ग देखने जाएंगे, कहाँ नरक देखने जाएंगे, कहाँ नाप तोल करने जाएंगे? अब इतने पटल हैं तो कहाँ देखने जाएंगे पटल? अब 7 नरकों में कितने पटल हैं? आया था ना इसमें 49 कितने पटल आए थे? 49 पटल हैं। पहले में कितने थे? पहले में कितने? 5 बील है, पटल तो एक ही है 7वें में। 7वें नरक में तो 5 बील है, पटल एक ही है। हाँ पटेल नहीं, पटल हाँ पटल, हाँ, पटेल और पटल में अंतर है। 13 थे, कितने थे? 13, फिर 11, फिर 9, फिर 7 आए तो नहीं थे? 5, फिर 2, 3, 2, 1 आ गया था, 3 के बाद 1 आ गया था। हाँ 3 के बाद 1, इसलिए तुमने कहा ऐसे याद रखोगे तो रह जाएगा याद। 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, ये 7 आ गए नहीं? आ गए। 2 कम करना, 13 याद रखो, बच्चे 2 कम कर लो तो याद रह जाएगा। तो ये शास्त्र प्रमाणित है। फिर अंतिम प्रमाण बताते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण।
प्रत्यक्ष देखा हुआ। शास्त्र प्रमाणित कहते भाई शास्त्र प्रमाण दो, आज झगड़ा किस बात का, शास्त्र में प्रमाण बताओ। है जिसको अनुमानित से प्रमाणित नहीं कर पाते ऐसा नहीं कहते शास्त्र दो भैया। शास्त्र में भी कई बात आती कि नहीं आती, गड़बड़ है। शास्त्र प्रमाणित पर कौन शास्त्र में कौन आचार्य कह रहे कई बात तो प्रमाणित मानेंगे भैया, किसने कही ये बात। अब शास्त्र में भी आते हैं शास्त्र लिखा पर किसका है, किसने लिखा, ये देखा जाएगा कि नहीं देखा जाएगा। कितना पुरानी बात है और किसने लिखी है, वो व्यक्ति प्रमाणित है नहीं जिसने वो शास्त्र लिखा है, उसके आधार पर प्रमाणित की जाती है बात। कुछ होती सब में फिर प्रत्यक्ष प्रमाण हो रहे। देखो जो वस्तु इंद्रिय गोचर तथा सर्वदान गोचर है उसे जानकर दृढ़ संदेह रहित होना प्रत्यक्ष प्रमाण है। जैसे कोई पुरुष अपने गले में अति उत्तम रत्नों का हार पहनकर उसकी शोभा को देख देख कर आनंदित हो रहा है, उससे वह हार प्रत्यक्ष है। यदि कोई आकर उस पुरुष से कहे कि यह हार नहीं कुछ अन्य है तो वह पुरुष कैसे मानेगा। कहने वाले को मंद बुद्धि जानेगा, क्योंकि हार तो उसे प्रत्यक्ष है, वह उसके सुख का भोग रहा है। उसी प्रकार सम्यक दर्शनादि गुणमयी रत्नों रूपी हार के धारक सभी जीवों को स्वयं देखने जानने वाला आत्मा प्रत्यक्ष है। समझा कि नहीं। यह उदाहरण दिया है कि जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसको स्वीकार नहीं करते, कि यहां जिस व्यक्ति ने गले में हार पहना है और उसका अनुभव कर रहा है, रत्नों का हार पहना आनंदित हो रहा है, अब कोई उसको कहे कि नहीं ये नहीं है तो मानेगा क्या, नहीं मानेगा उसको। ऐसे जिनागम में सम्यक दर्शनादि गुणमी रत्नों रूपी हार के धारक सभी भवि जीवों को स्वयं देखने जानने वाला आत्मा प्रत्यक्ष है, पर उसको कोई स्वीकार ना करे तो क्या करे। प्रश्न किया है, आत्मा तो अमूर्तिक है, अमूर्तिक द्रव्य अवरत सम्यक दृष्टि को कैसे प्रत्यक्ष होगा। है ये लाइन लिखते ही प्रश्न कर दिया, आत्मा तो कैसा है, अमूर्तिक है ना। अमूर्तिक का मतलब आंखों से नहीं दिखाई देगा, वो आंखों से आत्मा दिखाई नहीं देता है। आत्मा में स्पर्श गंध वर्ण नहीं है, इसलिए अमूर्ति की आत्मा तो। इसमें स्पर्श गंध हो वर्ण ख्याल में आएंगे, जिसमें स्पर्श गंध वर्ण नहीं है वो कैसे दिखेगा, कैसे ख्याल में आएगा। अमूर्तिक द्रव्य अवरत सम्यक दृष्टि को कैसे प्रत्यक्ष होगा। समाधान, प्रदेशों की अपेक्षा तो आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है, परंतु गुणों की अपेक्षा प्रत्यक्ष है। किस अपेक्षा प्रत्यक्ष नहीं है, प्रदेश की अपेक्षा, आकार की अपेक्षा। तुम आत्मा को आकार प्रदेश देखना चाहते हो वो तो प्रत्यक्ष नहीं है, पर गुणों की अपेक्षा चैतन्य गुण सम्यक दृष्टि को प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, ज्ञान दर्शन जानने में आ रहा है ना भैया। आपने ये क्या है अजय जी, क्या है ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, पेन है। आपको पता लगा मैंने पेन को जाना ऐसा क्या, नहीं लगा। पेन है तो पेन जाना, तो जिसने जाना ये मैंने जाना, ये पता है कि नहीं, पेन है ये तो हुआ, पर पेन को किसने जाना, ये भी जाना कि नहीं जाना। तो सिद्धि हो रही कि नहीं ज्ञान गुण की है, कि मेरे अंदर ज्ञान गुण है तो मैं चेतन हूं, जो जानता वही तो जीव है। ये निर्णय हुआ कि नहीं, ये तो प्रत्यक्ष है। तो जाना किसने, तो तेने जाना ना खुद ने, वही तो जीव है। अतः प्रत्यक्ष जैसी प्रतीति है, जैसे तह खाने में बैठा कोई पुरुष राग गायन करे तो करने वाला पुरुष तो किसी को दिखाई नहीं देता, परंतु राग सुनने से ऐसा दृढ़ निश्चय विश्वास हो जाता है कि इस राग को कोई पुरुष कर रहा है, इसमें संदेह नहीं है भैया। नीचे बैठा हुआ और ऊपर आवाज आ रही है तो क्या पता लगेगा कि कौन कोई व्यक्ति है। भाई मोबाइल से बज रहा तो मोबाइल का लगेगा, रेडियो लगेगा, पर उस समय नहीं है, उस समय का उदाहरण है। तो कोई बज रहा है कहेंगे कोई आवाज कहां से आ रही, कोई कोई होना चाहिए भैया। अपने मोबाइल कहीं भूल जाते हैं, ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं, ढूंढते नहीं मिलता है तो अपन दूसरे मोबाइल से घंटी करते हैं, करते नहीं करते हैं घंटी की। अब कहाँ बज रहा है वो, तो जहाँ आवाज आती है वहां जाते नहीं जाते हो आप, और वहां से वो मिल जाता है। तो कैसे आपने निर्णय किया
कि आवाज वहीं, इसका मतलब मोबाइल वहीं है। ये आवाज जहां से आ रही वहीं है मोबाइल मेरा। आपके नंबर पे घंटी की और वहां बजी घंटी, इसका मतलब मोबाइल वहीं है। ये प्रत्यक्ष प्रमाणित हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। पहले अनुमान ज्ञान लगाया, फिर प्रत्यक्ष हो गया। ये लो, मैंने घंटी की, नहीं हुआ तो घंटी बज रही है वहां पर, वो नहीं हुआ तो वहां। अरे आपके नंबर पे घंटी की है, वो बज रही है तो वहीं है वो। क्यों दिख नहीं रहा है? दिख नहीं रहा है, तुम बराबर देख नहीं रहे हो, इसलिए नहीं दिख रहा है। जैसे आपने बिस्तर के नीचे रख दिया है, भूल गए, ठीक है, नीचे नहीं, अब घंटी तो बज रही है, इधर उधर ढूंढ रहे हो, पर जिस जगह बज रही है वहां ढूंढो बराबर। अब जैसे यूं किया तो अरे ये तो आवाज तो आ रही, यहाँ आ रही, पर है कहाँ? ऊपर ऊपर देख रहे हो, नीचे देख नहीं रहे हो। तो आपने चद्दर के नीचे रख दिया या गद्दे के नीचे रख दिया तो क्या करेंगे? होता कि नहीं होता है? तो ऐसे आत्मा प्रत्यक्ष है गुणों से, ज्ञान दर्शन गुणों से कैसा है? प्रत्यक्ष है, भले वो आकार से प्रत्यक्ष न हो। उसी प्रकार इस जड़ शरीर में देखने जाने रूप क्रिया तथा अनेक चेष्टाओं को करने वाला जो आत्मा है वह मैं ही हूँ, मैं ही देखता जानता हूँ, सुख दुख का वेदन मैं ही करता हूँ, अन्य नहीं। ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाणित होता है कि नहीं? कि जानने देखने वाला कौन है? कि अपना मैं का निर्णय हो रहा है पर अपन करते नहीं। आचार्य अमृतचंद ने लिखा ना, क्या लिखा आचार्य देव ने कि आबाल गोपाल वृद्ध सभी को प्रति समय भगवान आत्मा जना रहा है, जानने में आ रहा है। तो ये प्रत्यक्ष की तो बात है कि नहीं है? सभी को आ रहा है, हाँ सभी को आ रहा है, सबको आ रहा है। तो फिर आ रहा है तो फिर आप क्यों कह रहे हो आत्मा को जानो? आ तो रहा है पर वो निर्णय नहीं कर रहा है कि यही मैं हूं, स्वीकृति नहीं हो रही है कि ये जो जान रहा देख रहा है यही मैं हूं, इस मैं की अनुभूति नहीं कर रहा है, इसका स्वीकारपना से नहीं हो रहा है। इसलिए कहते तू जान, उसको जानता हुआ भी अनजान बन रहा है ना, उसके लिए कहना पड़ रहा है भैया। बाकी सबको कैसा हो रहा है? सुख दुख का अनुभव कौन करता है? अमराज साहब, सुख दुख का अनुभव कौन करता है? जीव करता है कि पुद्गल करता है? अजय जी कौन करता है? जीव के पुद्गल? जीव ही करेगा सुख दुख का अनुभव। अभी इसमें से जीव निकल जाए, फिर शरीर को आप देखिए दबाओ, कुछ भी करो, तोड़ो बड़ो, कुछ होता है क्या? आंख निकाल रहे हैं, नेत्रदान किया ना, अब आंख निकाल, उसको कोई दुख हो रहा है क्या? लीवर निकाल रहे हैं, कोई दुख हो रहा है क्या उसको? कुछ नहीं हो रहा है। क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और जिंदा हो उस समय कितनी तकलीफ होती है? थोड़ा सा दुख सहन नहीं होता। तो कौन करता है ये? जीवी तो जानता है प्रत्यक्ष। तो इससे स्पष्ट होता है कि जीव कैसा है? जीव है। ऐसा प्रत्यक्ष होने पर यदि कोई देव भी कहे कि तुम आत्मा नहीं हो, देखने जानने वाला कोई अन्य ही है, तो सम्यक दृष्टियों को उस देव की बुद्धि मिथ्यारूप भाषित होती है। क्या कोई आपसे कहे कि आप तो आत्मा नहीं हो, जानने देखने वाला तो और कोई है, बोलो आप मानोगे? चलो सभी सम्यक दृष्टि नहीं हो, मिथ्या दृष्टि सही, बोलो आप मानोगे? सम्यक दृष्टि तो कदाचित तो मानेगा ही नहीं, पर आप सब सम्यक दृष्टि न सही, फिर भी आप मानोगे? क्यों नहीं मानोगे? कि हमें भी पक्का निर्णय हो गया है जिनवाणी से, आगम से और प्रत्यक्ष अनुभव से, कि नहीं हुआ है? हमने अपना अनुभव किया है, हमें अनुभव में आ रहा है आत्मा प्रति समय कि ये जो जानने देखने वाला मैं, यही मैं हूं, अन्य मैं नहीं हूं। इसमें कोई कटौती नहीं हमारे। अब मैं परद्रव्य का कर्ता भोक्ता मानता हूं, अलग बात है, जिससे वित्थल बना हुआ है, परंतु ये तो पक्का हुआ है कि नहीं कि मैं जीव हूं, मैं अन्य नहीं हूं, मैं अन्य किसी से जानता हूं, ऐसा मानते हो क्या आप? अपन आत्मा से ही जानते, अपने ज्ञान से ही जानते, सब ऐसा ही मानते कि नहीं मानते? बोलो जिया जी, कि दूसरे से किससे जानते, ऐसा मानते क्या है?
अरे बच्चों को भी पाठशाला में आ गया तो उसको भी पता हो गया पक्का कि मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान से जानता हूँ, शरीर अजीब है, उसमें ज्ञान नहीं है, वो कुछ नहीं जानता है। उसको पूछो आँख, क्या आँख नहीं देखती? ज्ञान से देखते हैं। कान नहीं सुनता, इतना नहीं हो गया। किससे हुआ? प्रत्यक्ष उसको ख्याल में आ रहा है ना कि कान होता है और जीव अंदर नहीं हो, सुनाई नहीं देता है। उसको ख्याल में आ गया कि नहीं आया? अपन प्रत्यक्ष देख रहे हैं सब कि देखने जानने वाला तो आत्मा है। सुख दुख का अनुभव कौन करता है? कि जीव करता है। ऐसा प्रत्यक्ष हो रहा है। इसलिए कोई भी ऐसा कहेगा कि ये नहीं, ये जानने देखने वाला तो और कोई है, तो कोई मानने वाला नहीं है। ऐसी दृढ़ प्रतीति सहित प्रत्यक्ष भाव सहित होता है। अभी प्रत्यक्ष देखने जानने वाला आत्मा तो मैं ही हूं, मैं नहीं हूं, ये कैसा कहा जाए? ये देखने जानने वाला तो मैं ही हूं, ये मैं नहीं, ये कैसे कहा जाए? यदि वस्तु संदेह सहित हो तब तो उसमें हाँ ना भी कहा जा सकता है। डाउटफुल हो तो कह ही नहीं सकते, खबर नहीं, पर यहां तो क्लियर हो रहा है ना। परंतु निसंदेह में प्रोक्षवत संदेह कैसे किया जा सकता है? श्रोत दीदी बोलो, कैसे संदेह करेंगे? प्रत्यक्ष आपको ख्याल में आ रहा, सुख दुख का अनुभव हो रहा है, फिर भी कहो मैं आत्मा नहीं हूं, बोलो मानोगे आप? है कि नहीं? और कोई सुख दुख का अनुभव कर रहा है, मैं थोड़ी कर रहा हूं। मेरे को कोई सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। ये तो सुख दुख का अनुभव करने वाला और कोई है, और कोई होगा। कोई और तत्व है कि नहीं? स्पष्ट हो रहा है सबको समझ। पर अब किसी को मानना नहीं हो, जबरदस्ती झूठ बोलना हो, तो झूठ बोलने वाली की तो बात काट रहे हैं यहाँ। ऐसा कोई कहता तो झूठा है। यही तो समझाना है कि जैन धर्म सच्चा क्यों है, कि वह प्रत्यक्ष को भी प्रमाणित हो रहा है, वो प्रत्यक्ष से भी प्रमाणित हो रहा है। ऐसा दृढ़ जानकर सम्यक दृष्टियों के आत्म स्वभाव की प्रत्यक्षता कहिए। इसी प्रकार जिससे अनेक वस्तुएं निसंदेह ज्ञात होती है, वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। जिसमें वस्तु निसंदेह ज्ञात होती है, कोई इसमें डाउट नहीं, शंका नहीं, वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। जिसमें कोई शंका ही नहीं है, इस पर स्वयं ख्याल में आ रहा है। इस प्रकार के प्रत्यक्ष प्रमाण से वस्तु का स्वरूप जिन धर्म में बहुत है, अतः यह धर्म अन्य द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण से अखंडित है। कि जैन धर्म में ऐसी प्रत्यक्ष प्रमाण वाली बात भी बहुत है जिसको स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाणित कर सकते हैं। अतः जैन धर्म अखंडित है, सच्चा है, प्रत्यक्ष प्रमाण से भी प्रमाणित हो रहा है। इस प्रकार लोक में भी धर्म दयामयी है, परंपरा से भी धर्म दयामयी है, अनुमान से भी धर्म दयामयी है, शास्त्रों में भी धर्म दयामयी है, प्रत्यक्ष में भी धर्म दयामयी है। ये पांचों ही प्रमाण जिन धर्म मिलते हैं, किन्हीं के भी पंच प्रमाणों से जिन धर्म खंडित नहीं होता है। अतः यही सत्य है कि जैन धर्म पांचों प्रमाणों से कैसा है? सत्य प्रमाणित है। कि धर्म लोक में भी धर्म दयामय कहा है, परंपरा से भी धर्म दयामय कहा है, अनुमान से भी धर्म दयामय कहा है, शास्त्रों में भी धर्म दयामय कहा है, और प्रत्यक्ष से भी धर्म दयामय कहा है। और ये बात जिनागम्य है। इसलिए जिन धर्म सच्चा है, प्रमाणित है, कोई इसमें दो राय नहीं है। इस प्रकार अनेक नयों से धर्म की परीक्षा करने पर जिन धर्म ही पूज्य सिद्ध होता है। कि लोक में अनेक मत मतांतर चलते हैं, होंगे, पर हमें एक जिन धर्म ही पूर्ण रूप से पूजनीय लगता है, आदरणीय लगता है, परीक्षा करने पर ये जिन धर्म ही पूज्य सिद्ध होता है। इसलिए जिन धर्म को स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए। जिन धर्म मिला है तो इस जिन धर्म का शरण लेकर के, जिन धर्म के अनुसार प्रवर्तन करके अपना आत्म कल्याण करना चाहिए। कि एक सत्य धर्म हमारे हाथ लगा है। जिन धर्म में उत्पन्न हो गए हैं, जिन कुल में उत्पन्न हो गए हैं, तो इस जिन कुल में उत्पन्न होने से कुछ नहीं होगा। जिन कुल में उत्पन्न होने के साथ सत्य धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा।
जिन धर्म को अपनाना होगा और अपनाओगे नहीं, अनर्गल प्रवर्तन करोगे तो फिर क्या होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस प्रकार से सुदृष्टि तरंगिणी नामक ग्रंथ में शुद्ध धर्म परीक्षा, सप्तभंग, 9 नए, 5 प्रमाण आदि कथन तथा सुधर्म कुधर्म में गे हे उपादेय रूप धर्म का वर्णन करने वाला 11वां पर्व पूर्ण हुआ। से चर्चा अगले अध्याय की कल से करेंगे। 11वां पर्व यहाँ पर पूर्ण हुआ।